अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाटीटी का इम्तिहान 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। 23 नवंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि सिर्फ 50 दिन में किस तरीके से आप 110 प्लस यानी कि 110 प्लस स्कोर कर सकते हो 100% परफेक्ट गारंटी के साथ, जो है तो मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो 50 दिन की स्ट्रेटजी हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है और कैसे करना है। तमाम तर गाइडेंस आपको इस लेक्चर के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन हमारे पास 1.5 से 2 महीने के करीब वक्फ़ा बचा है इम्तिहान की तैयारी के लिए, और इसी के साथ हमने हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की है, जिसके ज़रिए जिसमें जो है तो आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको तमाम मज़ामीन उर्दू में मुकम्मल जो है तो PDF नोट्स दिए जाएंगे, और 2013 से लेकर 2024 तक गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट दिया जाएगा, यानी कि 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने इम्तिहान की तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए जो है, लिहाजा जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 899, तो आफ्टर डिस्काउंट आपको जो है तो 499 में क्लास मिलने वाली है एक पेपर के लिए, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, और बोथ पेपर के लिए यानी कि दोनों पेपर अगर से आप लेते हो तो डिस्काउंट के साथ जो है तो आपको 799 में क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, 1 तारीख तक जो है तो 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। तो चलते हम टॉपिक की तरफ वक्त को ज़ाया ना करते हुए। स्टडी प्लान कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये जो PDF आपको नज़र आ रही है, ये PDF जो है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है तो आपको स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है यहाँ पर दिन दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो 1 से 5 दिन यानी कि 5 दिन तक लगातार आपको फोकस करना है पैडागोजी पर, बुनियादी नज़रियात जैसे कि CDP जिसको कहते हैं, साइकोलॉजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जिसको कहते हैं। तो प्याजे की जो थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है और कोलबर्ग की थ्योरी है। तो इन थ्योरीज़ को आपको अच्छे से देखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्योरीज है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यूट्यूब चैनल पर ही दिया, हमारे हेलो लर्निंग एकेडमी पर ही दिया गया है। तो उसकी लिंक, वीडियो की लिंक जो है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएंगी। तकरीबन 5 घंटे का लेक्चर है फ्रेंड्स, 5 घंटे की जो वीडियो है जिसमें आप ये तमाम तर चीज़ें कवर करवाए गए, आप बआसानी उसको देख सकते हो, और अगर से आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। लिहाजा इसका जो है तो रोज़ाना 20 MCQs यानी कि होमवर्क के तौर पर करना है, मश्क के तौर पर करना है। अब ये जो MCQs है रोज़ाना, तो यहाँ पर आप PYQs भी कर सकते हो, जैसे कि हमारी जो बैच है इसमें PYQs भी दिए गए हैं और आप बआसानी उसको कर सकते हो। उसके बाद हैं 6 से 10 दिन, यानी कि 6 से 10 मीन्स 5 दिन आपको क्या करना है, ज़बान के ऊपर फोकस करना है। ज़बान अव्वल उर्दू और ज़बान दुआ में जो है तो ज़बान अव्वल उर्दू यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, उसी के साथ मराठी ग्रामर, अगर सेकंड लैंग्वेज अगर से आपकी मराठी है या फिर उर्दू या मराठी जो भी है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू मीडियम की उर्दू ही होती है और सेकंड लैंग्वेज में मराठी या इंग्लिश होती है। तो उर्दू पे फोकस करना है, उर्दू अदब पे फोकस करना है, और उर्दू की जो ग्रामर है, तकरीबन ग्रामर के 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो पैसेज होता है, नज़्म होता है, नज़्म जो है तो 4 मार्क पर मुश्तमिल होती है, और नस्र यानी कि पैराग्राफ जो है तो 4 मार्क पर मुश्तमिल होता है। इस तरीके से 30 नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी भी अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है, और बुनियादी रियाजी जैसे कि कसर, फ़ीसद वगैरह, तो इस पर रिवीजन करना है, और 20-20 जो है तो आप PYQs इसको सॉल्व कर सकते हो। और उर्दू के जो है तो डेली लेक्चर्स हमारे जो हो रहे 10 क्वेश्चन जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें तकरीबन 100 प्लस क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो उसकी भी लिंक आपको, प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि 2024 में, 2021, 2020 जो उर्दू में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, तो तमाम तर जो है तो उसमें कवर करवाए गए और एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से उसको चेक कीजिए, देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे मार्क्स उर्दू में लेकर आए। नेक्स्ट है, उसके बाद है 11 से 15 दिन आपको ज़बान दुआ यानी कि सेकेंड लैंग्वेज पर फोकस करना है, और उसी के साथ साइंस का जो सब्जेक्ट है यानी कि EVS का जो टॉपिक है उस पर मेहनत करना है, और उसमें इंसानी जिस्म और पौधे, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, हासिल करना है। तो फ्रेंड्स, अंग्रेज़ी में तकरीबन
इसमें भी जो है तो लिहाजा 22 मार्क्स का जो तो ग्रामर पूछा जाता है। 22 से 25 नंबर पर मुश्तमिल ग्रामर होता है, तो ग्रामर पर आपको अच्छे से फोकस करना है। और ग्रामर की क्लासेस भी बैच में चल रही हैं, तो और रोज़ाना जो है तो 25 MCQs रोज़ाना सॉल्व करना है। और हमारे बैच के अंदर आपको गुज़िश्ता के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विथ आंसर्स आपको जो है तो एक फॉर्मेट में PDF फाइल्स के अंदर दिए गए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन अंदाज में हो। नेक्स्ट है माहौलियाती मुताला, यानी कि EVS जिसको कहते हैं। ये भी, इसके लिए भी जो तो आपको 5 दिन देना है। उसी के साथ रियाजी और वर्ड प्रैम्बल, ये यानी कि ज्योमेट्री वगैरह जो होता है रियाजी का, उसकी जो है तो ये इक्वेशन से, और माहौलियात यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और पिछले साल के सवालात हल करना है। तो पिछले साल के सवालात और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये तमाम तर चीज़ें आपको बैच में अवेलेबल करवाई गई हैं। उसके बाद है 21 से 25 यानी कि 5 दिनों में आपको जो तो पेडागोजी यानी कि टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट, उसी के साथ ज़बान अव्वल और मुश्किल असबाक, इस पर फोकस करना है। 21 से 25 दिन जो भी रहेगा आपका शेड्यूल, तो आपको बनवा लेना है खुद से। और 30 MCQ रोज़ाना इस पर सॉल्व करना है, यानी कि 30 जो MCQs हैं मीन्स 30 क्वेश्चंस की जो तो आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करना है। और उसी के साथ 26 से 30 ये जो वक्फा रहेगा, ये जो दिन रहेंगे, ये वाले 5 दिन, तो इसमें आपको सेकेंड लैंग्वेज की वोकैबुलरी और अनसीन पैसेज, और उसी के साथ साइंस, तवानाई और माहौल, इस पर मेहनत करना है। ये सब्जेक्ट्स पर मेहनत करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भी कंबाइन दिया गया है। और उसी के साथ मिनी टेस्ट देना है। मिनी टेस्ट मीन 30 नंबर पर जो मुश्तमिल टेस्ट होता है, और इंशाल्लाह हम लास्ट में जो तो टेस्ट सीरीज़ भी आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो उसके बाद है 31 से 35, यानी कि 31 से 35 दिन जो रहेंगे, ये वाले जो 5 दिन रहेंगे, इसमें जो है तो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि रियाजी है और मिक्स सवालात, पेडागोजी, ये इस पर जो है तो ध्यान देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर दिन 2 जो है तो आपको करना है, मीन्स खुद से मॉक टेस्ट जो है तो लगवा लेना है, जो कि आपको टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और आप खुद से जो है तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका स्कोर फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा आ सके। उसके बाद है 36 से 40 यानी कि 36 से 40 के ये जो दिन है, ये 5 दिन के वक्फे में आपको कॉम्प्रहेंशन एंड मिक्स, ग्रामर, ज़बान अव्वल और दुअम यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्प्रहेंशन है, जो पैराग्राफ वगैरह होता है और ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर मेहनत करना है। और गलत सवालात नोट करना है, यानी कि निगेटिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आपको नोट करना रहेगा। उसके बाद 41 से 45 साइंस और प्लस माहौलियाती मुताला, अहम नुकात और फार्मूले, इसको जो है तो जहन में रखना है, जैसे कि धाते आधातु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो है तो केमिकल वगैरह वगैरह के ताल्लुक से पूछे जाते हैं। माहौलियाती डे, इसके मुताबिक भी जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर से आप इसको अच्छे से मेहनत कर लेते हो, अब 110 प्लस आप जो है तो मार्क लेकर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, 100 MCQs रोज़ाना जो है तो आपको 5 दिन सॉल्व करने, और लास्ट के जो डेज रहेंगे, जैसे कि 46 से 48 यानी कि 3-4 दिन जो रहेंगे, इसमें पेडागोजी, रियाजी, मुख्तसर रिवीजन कर लेना है, और मॉक टेस्ट जो है तो देना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बतलाई गई है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर के आप इसको नज़रसानी कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 49 और 50 यानी कि लास्ट की जो 2 दिन रहेंगे, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स तमाम मज़ामीन का रिवीजन कर लेना है, और प्रैक्टिस MCQs हल्के जो है तो इजी जो है तो सॉल्व करना है उसको इजीली। और उसके बाद सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है, ना कि पूरी नोट्स को जो है तो देखना है। तो सिर्फ रिवीजन नोट्स देके और नए टॉपिक ना पढ़े। नया टॉपिक आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा लास्ट वाले दिन, यानी कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक ये तमाम चीज़ें कर लेना है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक, और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। सुकून से रहना है और नींद भरपूर ले लेना है। और लास्ट में एग्ज़ाम का आपका जहाँ भी सेंटर आएगा, तो 1 दिन पहले जो तो वहाँ जाने की कोशिश करना है, ताकि ऐन मौके पर परेशानी का सामना ना हो। और उसी के साथ यहाँ पर कॉन्फिडेंटली आराम करके जाना है, कॉन्फिडेंटली बिल्ड यानी कि खुद एतमादी के साथ आपको रहना है, और ऐसा जो है तो उम्मीद बांधना है ऊपर वाले से कि हम 100% जो है तो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीदी जो जैसे जो है तो हम गुमान करते हैं, फैसले ऊपर से वैसे ही उतरते। तो इम्तिहान की तैयारी के लिए तरतीब दिया गया, महा TT के स्टडी प्लान 50 दिनों में है।
इसमें हर दिन के लिए फोकस और मश्क का अलग अलग जिक्र किया गया है। लिहाजा रोज़ाना वक्त का शेड्यूल जो है तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको क्या करना रहेगा, 2 घंटे पेडागोजी को देना है, उसी के साथ 2 घंटे ज़बान उर्दू इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड, उसी के साथ जो है तो 2 घंटे आपको रियाजी एंड साइंस के लिए देना है, 1 घंटा MCQ प्रैक्टिस के लिए देना है और 30 मिनट्स जो है तो ये तमाम जो चीज़ें जो तो आपने की है, पेडागोजी है, उर्दू इंग्लिश है, रियाजी साइंस है और MCQs है, उसका रिवीजन आपको कर लेना है ताकि आपको कितना जो है तो समझ में आया ये आपको समझ में आ सके, पता चल सके। तो फ्रेंड्स ये था स्टडी प्लान 50 डेज़ का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर से आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।